अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स। तो हमने फर्स्ट क्वांटम नंबर स्टडी किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आज हमारे पास जो है वो है सेकंड क्वांटम नंबर, दैट इज एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको आप n से रिप्रेजेंट करते थे, 1 2 3 उसके वैल्यूज थे। उसके बाद दूसरा जो क्वांटम नंबर हमारे पास आया दैट इज एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को आप l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय l और इसके वैल्यू 0 से स्टार्ट होते हैं या n-1 होते हैं। तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज आर स्टार्ट फ्रॉम 0 और इट इज n-1। अभी n-1 का मकसद क्या है? तो n क्या करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n-1 अगर n वैल्यू 1 के बराबर है तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होगा? इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 1 देन एज़ीमुथल क्वांटम नंबर विल बी। तो अभी देखें इसका वैल्यू 1 है, n-1 है, तो n1 है, 1 को आप 1 से माइनस करें तो क्या बन जाएगा? 0। तो इसका मतलब है इसके जो वैल्यूज होते हैं दे आर स्टार्ट फ्रॉम 0 या n-1 इसके वैल्यूज होते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था तो हमें एज़ीमुथल क्वांटम नंबर लाने की जरूरत क्यों पड़ी? वह साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस सेकंड क्वांटम नंबर। साइंटिस्टों ने दूसरा क्वांटम नंबर या एज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्यों इंट्रोड्यूस किया? तो अभी देखो ना, उसका रीजन ये है कि जब हमारे पास किसी भी एटम से निकलने वाली सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन को, किसी भी एटम से निकलने वाली सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन को जब किसी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया तो साइंटिस्टों ने देखा कि ये वन सिंगल लाइन जो है ये फर्दर सिंपल लाइंस में तकसीम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो नील बोहर ने कहा था ना हमें, अकॉर्डिंग टू सर नील बोहर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एनर्जी लेवल और हर एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। तो साइंटिस्टों के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा और जब ये वापस आएगा तो वो फिक्स अमाउंट एनर्जी की रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल 2 जूल रिलीज करेगा। अब जब इस 2 जूल की एनर्जी की लाइन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया तो ये डिफरेंट लाइन में स्प्लिट हुई। कोई भी लाइन स्प्लिट कब होती है? जब एनर्जी डिफरेंस हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी लाइन को स्प्लिट तब करती है जब एनर्जी डिफरेंस हो। तो इससे साइंटिस्टों ने ये नोट किया कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है वो सेम एनर्जी नहीं है, इसमें हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंस है। तो इसी वजह से इस चीज को साइंटिस्टों ने ये कर दिया कि ये जो शेल है, according to scientists, these shells are further divided into subshell. Shells further divided into subshell. ये शेल जो है वो सब शेल्स में डिवाइड है। इसी वजह से हर सब शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ये स्पेक्ट्रल लाइन ब्रेक हो जाती है। तो अभी देखें इन सब शेल को डिफाइन करने के लिए हमें दूसरा क्वांटम नंबर लाना पड़ा, दैट इज एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर मोस्टली जो वर्क करता है वो सब शेल के ऊपर वर्क करता है और सब शेल्स हमारे पास जो होते हैं आपने पढ़े हैं कि नेम ऑफ सब शेल जो है जैसे एस है, पी है, डी है और एफ है। तो सब शेल्स आर एस,
पी डी एफ। तो एस क्या है, पी डी एफ है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज से नाम लिए गए हैं। एस का मतलब होता है शार्प, पी का प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूज्ड, एफ का फंडामेंटल। तो इसी तरह साइंटिस्टों ने कहा कि ये एनर्जी लेवल फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल्स और शेल फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल। इसी वजह से हमने दूसरा क्वांटम नंबर लाया एज़िमुथल क्वांटम नंबर, और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया है, सर समरफोल्ड ने। तो अभी देखें ये इंफॉर्मेशन भी आपको किसके बारे में देगा, सब शेल के बारे में। तो कौन सी इंफॉर्मेशन देता है ये इंफॉर्मेशन, पहले आप बताइए, ये देखा है नेम ऑफ सब शेल, ये आपको नेम ऑफ सब शेल बताएगा। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको नेम ऑफ शेल बता रहा है, तो ये आपको नेम ऑफ सब शेल बताएगा। अभी कैसे देखें, अगर एल वैल्यू 0 है, इफ एल वैल्यू इज 0, अगर एल वैल्यू 0 है यानी इसका मतलब क्वांटम नंबर 0 है, तो ये एस सब शेल है। अगर एल 1 है तो ये क्या होगा, पी। अगर एल 2 है तो ये क्या होगा, डी। अगर एल 3 है तो ये क्या होगा, एफ। तो एस सब शेल के लिए जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर होता है वो 0, पी के लिए जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर होता है वो 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो ये नेम ऑफ सब शेल कैसे बताता है। अभी देखें, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि इफ एल इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन आ जाता है कि इफ एल इज इक्वल टू 0 देन नेम ऑफ सब शेल विल बी। तो आपका ध्यान नहीं है ना सर, एल 0 है, इसका मतलब है एल 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, एस सब शेल को। तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर को देख के आप किसी भी सब शेल का नाम बता सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो मैंने आपको किसी सब शेल का नाम भी नहीं बताया, ना उसके बारे में बताया, मैंने सिर्फ आपको एज़िमुथल क्वांटम नंबर दिया और आपने खुद बता दिया कि सर इसका नाम ये हो सकता है। अगर मैं कहूं बेटा इफ एल इज इक्वल टू, अगर एज़िमुथल क्वांटम नंबर 2 के बराबर है या एल वैल्यू 2 के बराबर है, तो कौन सा सब शेल होगा, आप कहेंगे सर डी सब शेल होगा। तो एल वैल्यू को देख के या एल वैल्यू आपको नेम ऑफ शेल बताता है। और उसके बाद ये आपको दूसरी क्या इंफॉर्मेशन देगा, शेप ऑफ सब शेल, किसी भी सब शेल की शेप क्या है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। एस की शेप क्या है, स्फेरिकल। पी की सब शेल की शेप क्या है, डम्बेल। और डी की क्या है, डबल डम्बेल। तो ये हमने शेप ऑफ शेल में डिस्कस किया था। तो इसी तरह एफ की शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर आपको किसी भी सब शेल की शेप बताएगा। अगर मैं कहूं इफ एल इज इक्वल टू 1, इफ एल इज इक्वल टू 1 देन नेम ऑफ शेल इज आप कहेंगे सर पी। अगर मैं कहूं इफ एल इज इक्वल टू 0 देन शेप ऑफ सब शेल, तो आप कहेंगे सर एल 0 मींस एस है, और एस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। मैं कहूं L1 तो शेप आप कहेंगे सर डम्बेल। अगर मैं कहूं L2 तो आप क्या कहेंगे, डबल डम्बेल। तो इसी तरह अगर आपको एज़िमुथल क्वांटम नंबर दिया जाता है, एंट्री में क्वेश्चन आ गया कि इफ L इज इक्वल 0, अगर L 0 के बराबर है तो सब शेल का शेप क्या होगा, तो एस को रिप्रेजेंट करता है, आप कहेंगे स्फेरिकल। तो इसी तरह ये चीजें होती हैं। उसके बाद साइज ऑफ सब शेल, एनर्जी ऑफ सब शेल, ये दोनों तो हमने पहले क्वांटम नंबर में डिस्कस किए हैं कि जैसे n वैल्यू इंक्रीज होगा, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा तो सब शेल की साइज और एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1s 2s, इन दोनों में इसकी साइज बड़ी है तो आप कहेंगे सर 2s की, क्योंकि ये सेकंड शेल में है, इसका n वैल्यू ज्यादा है। तो इसी तरह इसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना भी यहाँ से आसान होगा। तो जैसे आपकी n वैल्यू इंक्रीज होगी, साइज ऑफ सब शेल इंक्रीज,
एनर्जी ऑफ सब शेयर इंक्रीज। तो 1s ग्रेटर एनर्जी देन 2s और 2s की एनर्जी से 2p की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसी तरह आप ये नोट करते जाएं। उसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब शेल। किसी भी सब शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला यूज होता है, दैट इज 2 फिर 2l + 1। तो ये फार्मूला अप्लाई करके बता सकते हैं कि किसी भी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अभी देखें A क्या है, A रिप्रेजेंट द एज़िमुथल क्वांटम नंबर। वंस अगेन A किसको रिप्रेजेंट करता है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर को। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं अभी 2 2l + 1 है। अगर मैं पूछूं बेटा अगर l = 1, अगर एज़िमुथल क्वांटम नंबर 1 है, l वैल्यू 1 है, तो आप बताएं इस सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो l1 मींस S सब शेल है ना, तो आप क्या करेंगे, अभी आपको क्या दिया गया एंट्री में, इफ l = 1 देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो आप लगाएंगे 2 फिर 2, यहाँ पे l वैल्यू आपको 1 दी गई, 1 फार्मूला में पुट करेंगे +1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ जाएगा आंसर। तो l वैल्यू 1 है, तो 2 1 को 1 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन p सब शेल इज 6। तो l1 आप समझ जाएंगे कि l1p है। जैसे मैंने आपको बताया एंट्री में आ गया l1 है, तो नेम ऑफ सब शेल आप कहेंगे सर p, l1 शेप ऑफ सब शेल आप कहेंगे डम्बल, l1 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे सर 6 इलेक्ट्रॉन। तो मींस एज़िमुथल क्वांटम नंबर को देख के आप बता रहे हैं, सिर्फ आपको एज़िमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू दे रहा है, बाकी इंफॉर्मेशन आप खुद दे रहे हैं। तो इसी तरह ये चीजें आपको बताती हैं। अगर मैं कहूं l is 0, तो आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 को l की जगह 0 लगाएंगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आंसर आएगा, वहां 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और इसी तरह डिस्टेंस ऑफ सब शेल फ्रॉम न्यूक्लियस, तो एज n वैल्यू इंक्रीज, जिस तरह n वैल्यू ज्यादा होगा उतना डिस्टेंस सब शेल का न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। तो इन इंफॉर्मेशन को देती है आपकी ये कौन सी क्वांटम नंबर देती है, दैट इज एज़िमुथल क्वांटम नंबर। अभी एक पॉइंट बात याद करना है, वो ये है कि किसी भी शेल में सब शेल कितने हो सकते हैं, तो ये आप n वैल्यू को देख के बता सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ इफ n = 2, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के बराबर है, तो इसमें सब शेल कितने हैं, तो इसमें सब शेल भी कितने होंगे, 2 होंगे। मींस n जितना n वैल्यू होगा उतना आपका उसमें सब शेल होंगे। तो दैट इज एज़िमुथल क्वांटम नंबर। अगर आपको इसमें कोई भी चीज नहीं आई समझ में, कमेंट्स में पूछें।